हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन सभी इंजेक्शन के बारे में जो कि एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर एक गांव के सरकारी अस्पताल में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं, एक एक करके सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो पहला इंजेक्शन है सेप्टिक जोन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक होता है जो हमारे शरीर के कई अलग अलग हिस्सों में जब जीवाणुओं का संक्रमण होता है तो इसके इलाज के लिए किया जाता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ईयर, सीनस, थ्रोट, लंग, यूरिनरी ट्रैक, पेशाब के नली में प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, स्किन हो गया एंड सॉफ्ट टिश्यूज हमारे ऊतकों पर और रिस्पिरेटरी एक्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह दवा संक्रमण को रोकने के लिए कुछ प्रकार की सर्जरी से पहले भी दी जाती है। तो दूसरे इंजेक्शन की बात करते हैं तो दूसरा इंजेक्शन है लिग्नोकेन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन एक तरह की लोकल एनास्टेटिक्स इंजेक्शन होती हैं जिनका प्रयोग ज़्यादातर उस कंडीशन में किया जाता है जब किसी पेशेंट का बड़े ऑपरेशन करना हो या सर्जरी करना हो या फिर उसके बॉडी पार्ट में कहीं टाँके लगाना हो। तो उस दौरान उस पेशेंट के बॉडी पार्ट को शून्य करने के लिए हम इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं ताकि जो पेशेंट हो ऑपरेशन करने के दौरान या सर्जरी करने के दौरान उसे किसी भी तरह का दर्द महसूस ना हो। तो हमें जब भी किसी पेशेंट का बॉडी पार्ट का शून्य करना रहता है तो हमें इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तीसरे इंजेक्शन की बात करें तो तीसरा इंजेक्शन है रेनिटिन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का प्रयोग ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में ही उपयोग किया जाता है। यह एक अल्सर हीलिंग इंजेक्शन होता है जो हमारे पेट द्वारा बनाए जाने वाले एसिड की मात्रा को कम कर देता है और हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लैक्स से जुड़ी हुई दर्द से राहत देता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग ज़्यादातर पे एसिडिटी, पेट में जलन, अल्सर और इनडाइजेशन जैसी समस्याओं के इलाज में भी इस इंजेक्शन का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो हम चौथे इंजेक्शन की बात करते हैं तो चौथा इंजेक्शन का नाम है फेनिरामाइन इंजेक्शन। इसका एक कॉमन नेम भी है जिसका नाम एविल होता है। यह एंटी हिस्टामाइन होती है जो कि किसी तरह की एलर्जी जैसे स्किन एलर्जी हो गई, त्वचा में खुजली हो गई, फूड एलर्जी, किसी भोजन खाने के बाद किसी तरह की स्किन में एलर्जी हो गई, उसके लिए ईचिंग स्किन, कॉमन कोल्ड फीवर जैसे सर्दी खांसी जुकाम की एलर्जी के लिए, मोशन सिकनेस के लिए आदि कई तरह के एलर्जियों में हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। अगला इंजेक्शन है पैरासीटामोल इंजेक्शन। ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। जैसा कि हम ज़्यादातर बुखारों में और दर्द के लिए तो टैबलेट का यूज करते हैं, बट जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन या बड़े सर्जरी होती है तो उसमें जल्दी राहत पाने के लिए हमें इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है ताकि आदमी जल्दी ठीक हो जाए। और इसका उपयोग पीठ दर्द, सिर दर्द, गठिया और दांत दर्द के मामले में भी। नेक्स्ट इंजेक्शन है डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन। यह इंजेक्शन एक तरह का पेन किलर होता है जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। इसका प्रयोग छोटे मोटे घावों में आराम देने के लिए, सूजन, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गाउट जैसी समस्याओं में उपयोग होता है। जब किसी व्यक्ति को अचानक से दर्द होता है तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगला इंजेक्शन है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। आपने इसका नाम काफ़ी सुना होगा। यह एक एंटीबायोटिक होता है। ये एंटीबायोटिक क्या होता है, जब किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी जीवाणु के कारण हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें दिमाग में इन्फेक्शन हो जाना, निमोनिया आदि में इन्फेक्शन होना, इसके लिए इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है एट्रोपिन इंजेक्शन। यह एक तरह का एंटीकोलिनर्जिक होता है, जैसे कि ब्रेडिकार्डिया हो गया। जब किसी व्यक्ति के हार्ट रेट स्लो हो जाता है तो इन इंजेक्शन के थ्रू उसके हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तथा सर्जरी से पहले जो सलाइवा होती है, यानी जो हमारी लार होती है, उसको इन इंजेक्शन के थ्रू कम करने के लिए किया जाता है। तथा अन्य कई केसेस में भी इसका उपयोग किया। नेक्स्ट इंजेक्शन है हाइड्रोकार्टिसोन इंजेक्शन। यह एक तरह का कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन होता है जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है या बढ़ जाती है, जो जैसे सीवियर कंडीशन हो गया, इन्फ्लामेशन, सूजन हो गया, एक्जिमा हो गया, अस्थमा हो गया, अर्थराइट्स हो गया, किडनी डिसीज यानी गुर्दे की बीमारी आदि। ऐसे कई केसेस में इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है एड्रेनालाइन इंजेक्शन। ये एक तरह का एनालिप्टिक शॉक्स होती हैं, जैसे अचानक से बॉडी में सीवियर एलर्जिक हो जाना, जैसे शॉर्टनेस, सांस का फूलना, लो बीपी, स्वेलिंग, ईचिंग, नोजिया, वोमिटिंग। ये सब लक्षण देखने को तब मिलते हैं जब किसी पेशेंट के बॉडी में ड्रग रिएक्शन कर जाता है। तो इस इंजेक्शन का हम उपयोग करके उस पेशेंट को ठीक करने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं तो नेक्स्ट इंजेक्शन है डायजेपाम इंजेक्शन। यह एक तरह का ट्रैंक्विलाइजर्स होता है। इसका प्रयोग मानसिक बीमारियों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि एंजाइटी या मतलब घबराहट का होना, सीजर यानी दिल का दौरा पड़ना, मसल स्पैम्स यानी मांसपेशियों में ऐंठन होना आदि ऐसे कई केसेस हैं जिनमें इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है फ्यूरेसेमाइड इंजेक्शन। यह एक तरह का डायरेटिक्स होता है, या कह सकते हैं कि यह पेशाब बढ़ाने वाली एक दवा होती है, या फिर हमारे बॉडी से पानी को कम कर देने वाली दवा होती है। इसका प्रयोग जब हमारे बॉडी में सूजन हो जाता है, या हाइपरटेंशन यानी जब हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है तो उसे कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है डेक्सोमेथासोन इंजेक्शन। यह एक स्टेरॉइड होता है। इसका एक कॉमन नेम है डेक्सोना। जब हमारे शरीर में अचानक से काफ़ी ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, जैसे कि इन्फ्लामेशन का हो जाना, दर्द होना, त्वचा का लाल पड़ जाना, फेफड़ों जोड़ों आदि में दर्द जब ज़्यादा देखने को मिल जाता है तो हमें इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हायोसिन इंजेक्शन। यह एक तरह का एंटी स्पास्मोडिक ड्रग होती है या इंजेक्शन होती है जो मरोड़ वाले दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। यानी जब किसी व्यक्ति के पेट में काफ़ी दर्द होता है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे किडनी, पेनक्रियाज हो गया, या फिर पेट में जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जब उनमें दर्द होता है तो उन सभी को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि दोस्तों अभी तक हमने इस वीडियो के माध्यम से जितने भी दवाइयों के बारे में बताया है वो केवल आपको एक जानकारी देने के लिए बताए हैं, न कि आपको यूज करने के लिए। अगर से आपको इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से या किसी फिजिशियन से आप इसकी सलाह लेकर यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी या यूजफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।